आर यू किडिंग में? अबे फुदुआ, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम रोमन रेंग्स वर्सेस कोडी रोड्स जो इस साल रेसलमेनिया 41 के अंदर हुआ था, अपोजिट सीएम पंक द बेस्ट इन द वर्ल्ड वर्सेस ड्रू मैकिंटायर इनसाइड हेल इन अ सेल, जो एक ब्लडी मैच था, ब्रूटल मैच था। जब इन दोनों की वोटिंग हो रही थी, तुम्हारा का सर घास चरने गया था। तुम रोमन रेंग्स और कोडी रोड्स को वोट दे रहे हो यार, बल्कि तुम सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर के मैच को वोट नहीं दे रहे, मैच ऑफ द ईयर को वोट नहीं दे रहे तुम। अबे यार यार, लोग फिर कहेंगे भाई तुम डब्ल्यू कंपनी के, तुम्हें पता ही नहीं कुछ कंपनी के बारे में भाई। क्या काहे के फैन है यार, रोमन रेंग्स के फैन, सीएम पंक के फैन, बात वो नहीं है। बात है बेस्ट मैच की। आज धज्जियां उड़ाने वाला हूं भाई, पूरी वीडियो देखना। अब तो, वैसे तो बहुत सारी अपडेट है भाई वीडियो के अंदर, लेकिन मेन टॉपिक यही है। शुरू करता हूं इसी टॉपिक से। रोमन रेंग्स वर्सेस कोडी रोड्स पार्ट 2 रेसलमेनिया 40, जो इस साल हमको देखने को मिला था, जिसमें भाई धड़ाधड़ इनसाइडर आए थे। यानी कि अंडरटेकर, द रॉक, जॉन सीना, सोलो सिकोवा, जिमी ऊसो, जे ऊसो, सैमी ज़ेन, केविन ओवेंस, पता नहीं कितने नाम इस मैच में शामिल हुए थे। इसीलिए शामिल हुए थे कि कोडी रोड्स चैंपियन बन जाए। ये समझ रहे हो ना भाई आप इस बात को? सारे के सारे इस मैच में इसीलिए शामिल हुए थे। इस वजह से लोग मान रहे हैं कि ये मैच बड़ा है। भाई साहब, एक मैच बड़ा इसलिए नहीं बनता, उसमें बड़े सुपरस्टार होते हैं। ये मैच इसलिए बड़ा बनता है, वो मैच की क्वालिटी में बड़ा बनता है। उसको 5 स्टार रेटिंग मिलनी चाहिए उस मैच को। और मेरे अकॉर्डिंग तो भाई रोमन वर्सेस कोडी रोड्स मेरे को पसंद था। मैं ये नहीं कह रहा पसंद नहीं था यार, था, अच्छा मैच था यार। लेकिन आप ये मत भूलिए कि इस मैच को बेस्ट मैच ऑफ द ईयर आप नहीं बोल सकते इस साल का, बिकॉज इस मैच की सारी क्रेडिट कोडी रोड्स रोमन पे नहीं है। इस मैच में बहुत से सुपरस्टार आए थे, आपको पता ही, जिनका नाम मैंने लिया। तो भाई अकेले कोडी और रोमन पे क्रेडिट नहीं जाना चाहिए, और इसी वजह से ये मैच ऑफ द ईयर तो होना ही नहीं चाहिए भाई। काहे का मैच ऑफ द ईयर? प्रिडिक्टेबल था कोडी जीतने वाला है। अब सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, एक बैड ब्लड मैच, हेल इन अ सेल मैच। आफ्टर 2 इयर्स हेल इन अ सेल रिटर्न करा है भाई। वो स्ट्रक्चर के अंदर मैच लड़ा है, और इतने समय के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ब्रूटल मैच दिया है, खूनन खच्चर दिखाया है टीवी के ऊपर। खून निकाल दिया सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर ने, एक दूसरे का मत्था फाड़ दिया, अनस्क्रिप्टेड गए इस अमेजिंग मैच को। भाई मैच ऑफ द ईयर बोलना चाहिए, और यही मैच ऑफ द ईयर, सबको पता है यही मैच ऑफ द ईयर है। लेकिन भाई नहीं, ये साले पता नहीं कौन से फैंस हैं जिन पागलों ने रोमन रिंग्स को और कोडी रोड्स के मैच को मैच ऑफ द ईयर बना दिया। इससे पता चलता है कि आज के समय में डब्ल्यू कंपनी, कोई भी कंपनी हो भाई, रेसलिंग के बारे में किसी को पड़ी ही नहीं है। रेसलिंग देखनी ही नहीं भाई। सही कह रहा हूं भाई, कोई रेसलिंग नहीं देखनी। जिस मैच में बड़े बड़े सुपरस्टार आ जाएं, 6-7 बंदे आ जाए, इंटरफेरेंस कर दे, उस मैच को मैच ऑफ द ईयर बोल दोगे, बजाय कि भाई जहां हमको एक बेटर रेसलिंग देखने को मिली है। यही यही तो वजह है भाई, बिकॉज सीएम पंक इसी वजह से बेस्ट इन द वर्ल्ड है, बिकॉज उसके अंदर क्वालिटी है, उसके अंदर पावर है भाई। ऐसे नहीं कि स्टार पावर की बात करें, स्टार पावर ही बहुत है पंक के अंदर। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं बिकॉज यहाँ मैं फेवरेटिज्म सपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ भाई आप खुद सोचिए ड्रू मैकिंटायर की मेहनत कितनी थी इस मैच के अंदर, स्टोरी लाइन के अंदर। सीएम पंक तो चल बड़ा नाम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर भाई, उस बंदे की कितनी मेहनत थी सोचो। रॉयल रंबल से फ्यूड चली आ रही है, उसके बाद बैड ब्लड में इसका एंड हुआ है, करीबन 10 महीने की फ्यूड चली है भाई। कुछ सोचो, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और इसी मैच को मैच ऑफ द ईयर बोलना चाहिए भाई। लेकिन चलो भाई, कुछ अंधे बंदे होते हैं, मैं क्या बोलूं यार, गाली गलौज निकाल दूंगा भाई, समझ लो एक तरह से। लेकिन एंड ऑफ द डे भाई, हम सबको पता है मैच ऑफ द ईयर इस पूरे साल का तो एक ही है, सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर हेल इन अ सेल मैच, बैड ब्लड 2024 कंफर्म यही मैच ऑफ द ईयर है। और आई थिंक इसी के लिए वोटिंग हुई होगी, बट पता नहीं क्यों भाई रोमन वर्सेस कोडी, मैं ये नहीं कह रहा घटिया मैच था, बट नॉट अ ब्लॉकबस्टर मैच, समझ रहे हो एक तरह से। अब दोस्तों बात करता हूँ मेन न्यूज की, द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यूज टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। शुरू करते हैं कि सबसे पहले बात करें मंडे नाइट नेटफ्लिक्स की। जी हाँ, मंडे नाइट नेटफ्लिक्स ही बोलूंगा, बिकॉज 6 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर आपको मंडे नाइट रो लाइव देखने को मिलने वाला है। वो टीवी पे भी आएगा, भूलना मत। मार्च तक डील है इंडिया के अंदर, डोंट फॉरगेट। ये मत भूलना कहीं भाई 6 जनवरी को कहो कि हम टीवी लगाएंगे नहीं, बिकॉज टीवी पर नहीं आने वाला। मार्च तक आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सारे पीएलईज, रो, स्मैकडाउन, एनएक्सटी सब टीवी पे देखने को मिलने वाला है। मार्च के एंड तक या मार्च में ही किसी ना किसी दिन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का इंडिया से टाटा बाय हो जाएगा। कोई भी चीजें आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलने वाली, लाइव तो बिल्कुल भी नहीं, सारा नेटफ्लिक्स पर जाता हुआ नजर आएगा। अब दोस्तों बात करें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने लेटेस्ट चीज क्या करी है।
नेटफ्लिक्स पर रोज आने वाला है और इसी के लिए लेटेस्ट ट्रेलर लॉन्च करा है डब्ल्यू कंपनी ने। ऑफिशियल अभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ जो है सोशल मीडिया पर इसके फुटेजेस वगैरह सामने आ रखी है। मैं आपको दिखा दूंगा इस वीडियो के अंदर। सारे फुटेजेस अमेजिंग है। लेटेस्ट ट्रेलर आया है, बहुत से सुपरस्टार ऐड करे हुए हैं, बहुत से न्यू जनरेशन ऐड करी हुई है। और मेन चीज है कि भाई जो आप रोप देखते हैं ना, जो स्क्वाड सर्कल होता है, रेन रिंग स्क्वाड सर्कल, वहां पे पहले आप देखते थे कि लाल हरी, मतलब एक तरह से लाल रोब होती थी, स्मैकडाउन में नीली होती थी, एनएक्सटी में पीली होती थी, वो सेम रिटर्न कर चुका है। मंडे नाइट रो पे लाल रोब दोबारा आ चुकी है, वैसे व्हाइट होती थी लेकिन फिलहाल वो रिटर्न कर चुकी है। पहले ऐसा होता था 2016 17 18 में, लेकिन फिर चेंज हो गया था। लेकिन दोस्तों ये बहुत अच्छी लगती है देखने में। रेड रोब इज बैक और आई थिंक न्यू सेट्स भी वापस आ चुके हैं, नए सेट होंगे नेटफ्लिक्स पर। अब देखते हैं कि भाई किस तरह से शो प्रोड्यूस होता है, बिकॉज सारा खेल प्रोड्यूसिंग का है, प्रोडक्शन का है। नेटफ्लिक्स पैसा देगी भाई, मतलब मैं तो भाई तो ना कहना चाहता हूँ, नेटफ्लिक्स ने जो पैसा दिया है ना डब्ल्यू कंपनी को भाई बहुत ही अमेजिंग शो प्रोड्यूस करना चाहिए। पैसे की तो किल्लत होनी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ उतना चाहता हूँ। और आई थिंक ऐसा होगा भी नहीं, सारे शोज अमेजिंग तरीके से प्रोड्यूस होंगे। मंडे नाइट रो इज अ मेन शो भाई। मेरे को याद है 2018 तक या 2017 तक मंडे नाइट रो ना भाई A1 शो था। A1 शो का मतलब है कि भाई वो 3 घंटे का शो था, लेकिन बोरिंग नहीं था, बवाल शो होता था। लेकिन 2019 20 21 22 थी, ये इन इन सालों में ना भाई मंडे नाइट रो की व्यूअरशिप तो घटी है, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी एक तरह से जो मंडे नाइट रो का ओरा था वो भी कम हो गया। बिकॉज क्यों, नंबर वन चीज स्टार पावर नहीं थी। रोमन रेंज जैसा सुपरस्टार स्मैकडाउन में चला गया था, जॉन सीना गायब था, बहुत से बड़े सुपरस्टार सैमलास नहीं थे। लेकिन फाइनली दोस्तों अब वो वक्त आ चुका है जब आपको मंडे नाइट रो दोबारा से A+ शो होता नजर आने वाला है। मंडे नाइट रो दा A शो वापस आ चुका है, नेटफ्लिक्स पर जाएगा, बवाल मचने वाला। सारा प्रोडक्शन नवा होगा और आपको पता है डब्ल्यू कंपनी का प्रोडक्शन किस लेवल पे कंट्रोल करता है, लाइटिंग के मामलों में, म्यूजिक के मामलों में, पायरोस के मामलों में, एंट्रेंसेस के मामलों में और फाइट के मामलों में भाई डब्ल्यू कंपनी को कोई हरा नहीं सकता। और प्रोफेशनल रेसलिंग इंडिया के अंदर आप समझ सकते हो, किसी और कंपनी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लेवल की बात कर रहा हूँ। सो डब्ल्यू कंपनी के लेवल को टच करवाना फिलहाल आने वाले 10 सालों में बहुत इम्पॉसिबल है किसी भी और कंपनी के लिए। बिकॉज अब तो भाई नेटफ्लिक्स भी साथ दे रहा है, तो इससे बवाल चीज क्या होगी। बाय द वे स्क्वाड गेम आज रिलीज हो रहा है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन हाँ भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्क्वाड गेम देखने वाले हो तो भाई अपने भाई को भी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मुझे पता है आप उसके फैन हो। सो दैट इज अ मेन थिंग। अब दोस्तों बात करें नेक्स्ट अपडेट की, इसके 16 टाइम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जॉन सीना, द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम। जॉन सीना का रिटर्न कब होगा दोस्तों? उम्मीद है कि नेटफ्लिक्स पर जॉन सीना आने वाले हैं, कंफर्म है। मंडे नाइट रो नेटफ्लिक्स पर जॉन सीना का रिटर्न होने वाला है और आई थिंक वहां पर जॉन सीना अनाउंस करने वाले हैं, कंफर्म बोल रहा हूं, वहां पर जॉन सीना अनाउंस करेंगे खुद को रॉयल रंबल के लिए। बिल्कुल वहां पर जॉन सीना अनाउंस करने वाले हैं कि वो रसलमेनिया को मेन इवेंट द्वारा करेंगे और इस बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप या फिर अनडिस्प्यूटेड टाइटल को कोडी रोड्स को चैलेंज करेंगे या फिर गुंथर को चैलेंज करेंगे ये जीतने के बाद। और वहां पे हो सकता है कि कोडी रोड्स फेस टू फेस हो जाए जॉन सीना के, या कुछ भी हो। लेकिन भाई एक बात तो कंफर्म है कि जॉन सीना आपको रॉयल रंबल में पार्टिसिपेट यानी कि एंट्री लेते नजर आने वाले हैं। और आई थिंक 2018 के बाद ये जॉन सीना का फर्स्ट रॉयल रंबल मैच होने वाला है। इतने सालों के बाद जॉन सीना रिटर्न करने वाले हैं रॉयल रंबल मैच के अंदर, बहुत ही बड़ी और अमेजिंग बात है। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब जॉन सीना का अपोनेंट कौन होगा रेसलमेनिया में या उससे पहले चेंबर में, कंफर्म नहीं है। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि भाई जॉन सीना आपको रिटर्न करते नजर आने वाले हैं नेटफ्लिक्स के मंडे नाइट रो पर। 7 जनवरी को सुबह आपको देखने को मिलेगा मंडे नाइट रो। टाइमिंग कंफर्म नहीं, 5:30 या 6:30 वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि जॉन सीना का रिटर्न होने वाला है 6 जनवरी को नेटफ्लिक्स वाले एडिशन ऑफ मंडे नाइट रो पे। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। नेक्स्ट अपडेट की बात करूं, यहाँ आपके ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का रॉयल रंबल में कौन सा अपोनेंट होने वाला है, दैट इज द मेन थिंग। अब देखिए रोमन वर्सेस सोलो नेटफ्लिक्स पर सिमट जाएगा, ये मैच की एंडिंग, ये स्टोलन की एंडिंग होने वाली है। लेकिन मैं अगर अपनी प्रेडिक्शन बताऊं तो मेरे को नहीं लगता कि रोमन रेंस इतनी जल्दी ब्लड लाइन से बाहर निकल पाएगा, बिकॉज कभी ना कभी भाई ये चीजें दोबारा हो जाएंगी। और जैसा मैंने कहा कि अगर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाना है तो 2 बड़े नाम है, जीला फाटू एंड हिको लियो। इन दोनों का डेब्यू करना
बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर इन दोनों का डेब्यू नहीं हुआ तो भाई समझ लेना कि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन रोमन के साथ तो रो पर खत्म हो चुकी है नेटफ्लिक्स पर। उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि ये दोनों कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं जितना जानता हूं कंपनी को, ये स्टोरी लाइन खत्म नहीं होने वाली। आप खुद सोचिए ना, रोमन वर्सेस सीएम पंग आपको रेसलमेनिया में देखने को मिलने वाला है, कंफर्म है। लेकिन इसकी स्टोरी लाइन आपको शुरुआत होती नजर आने वाली है मार्च के बाद, यानी कि एलिमिनेशन चेंबर के बाद, जो एक परफेक्ट स्टोरी लाइन बनेगी बिफोर रेसलमेनिया 41। इस बार लेट है, भूलना मत, इस बार रेसलमेनिया 41 19 अप्रैल को है। 19 अप्रैल को, यानी कि जो रेसलमेनिया 1 या 2 तारीख को होती थी अप्रैल में, 5 तारीख को, 6 तारीख को इवन, लेकिन इस बार है वो करीबन 15 दिन बाद 19 तारीख को, यानी इंडिया में 20 तारीख को आप देख पाएंगे। तो वहां तक का एलिमिनेशन चेंबर होने वाला 1 मार्च को, यानी कि 1.5 महीने का गैप। इस 1.5 महीने के अंदर डब्ल्यू कंपनी को पूरे टाइमिंग चाहिए स्टोरी लाइन के लिए, और मेरे अकॉर्डिंग तो भाई एलिमिनेशन चेंबर के बाद वो स्टेप होने वाला है जब रोमन वर्सेस सीएम पंक फाइनली स्टार्ट होगा। वैसे तो मेरे हिसाब से भाई रॉयल रंबल में इनका फेस ऑफ हो जाएगा या उसके बाद फेस ऑफ हो जाएगा, लेकिन भाई मजा आने वाला, बिकॉज रोड टू रेसलमेनिया 41 इज अमेजिंग, द बिगेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम। वैसे तो भाई ये हर साल ही रेसलमेनिया को बड़ा कहते हैं, लेकिन फाइनली दोस्तों इस बार की रेसलमेनिया अनप्रिडिक्टेबल है। पता नहीं कौन सा मैच होगा, किसके साथ होगा, पता नहीं भाई। इस बार की रेसलमेनिया 41, सही कह रहा हूँ, हिस्ट्री की अनप्रिडिक्टेबल, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, अनप्रिडिक्टेबल रेसलमेनिया है। बिकॉज क्या होने वाला कुछ समझ नहीं आने वाला। आप खुद सोचे, मेरी जबान लड़खड़ा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, बिकॉज भाई क्वालिटी उस हिसाब से हो रही है रेसलमेनिया की। अब देखते हैं भाई कौन कौन से मैचेस कंफर्म होते हैं। हु इज द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया, दैट इज द बिगेस्ट थिंग ऑफ नाइट 1। नाइट 2 तो कंफर्म है, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब रोमन रिंग्स रोयल रंबल में अपोनेंट कौन होगा वो बात क्लियर कर दूं, लेकिन देखिए अगर हिको ली और जिला फाटू का डेब्यू नहीं हुआ तो आप कंफर्म मान लीजिए कि रोमन रिंग्स वर्सेस जेकब फाटू, जी हाँ, ये मैच आपको देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया से पहले, यानी कि रेसलमेनिया 41 में नहीं, मुश्किल है, वहां पंक के साथ है, लेकिन हाँ रॉयल रंबल के अंदर आपको सीएम पंक और रोमन रेंस के बीच में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। वहां पर हो सकता है कि जिला फाटू या फिर हिकोलियो या फिर जेकब फाटू आगे रोमन पर अटैक कर दें, जिस वजह से भाई इन दोनों के बीच में फूट शुरू हो जाए। लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस तो मेरे को यही लगते हैं कि रोमन रेंस वर्सेस जेकब फाटू के बीच में आपको रॉयल रंबल के अंदर मैच देखने को मिलेगा, और बवाल मैच होगा भाई, सही कह रहा हूँ, बवाल मैच होगा। और ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इस मैच में कौन जीतेगा, बिकॉज ये मत समझना कि अगर जेकब फाटू हार जाएगा रोमन रेंस के, भाई जेकब फाटू फ्यूचर है कंपनी का, और आप समझ लो कि जो बंदा फ्यूचर है कंपनी का वो अगर हार जाए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी उसके कैरेक्टर के लिए। और रोमन रेंस अगर हार जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे वो क्राउन जूल में हारा है, तो भाई समझ लेना कि जेकब फाटू वर्सेस रोमन रेंस भाई कंफर्म है, ये आपको रॉयल रंबल 2025 में होता हुआ नजर आने वाला है। आप बताना मेरे को इस मैच के बारे में सुन के आपके रोंगटे खड़े हुए या फिर नहीं हुए। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, यह है सेथ फ्रिकिंग रोलिंस के बारे में। अब देखिए सेथ रोलिंस के बारे में तारीफ तो मैं नहीं कर सकता, बिकॉज उस बंदे को तारीफ की लोड़ नहीं है, ही इज अमेजिंग सुपरस्टार। लेकिन फिलहाल सेथ रोलिंस के बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि जो सेथ रोलिंस के बारे में बैक स्टेज जो क्रिएटिविटी है वो बड़ी प्रॉब्लमदार है। मतलब कि जो लोग हैं बैक स्टेज वो बातें कर रहे हैं सेथ रोलिंस के बारे में कि जो सेथ रोलिंस है उसके लिए फ्यूड नहीं बनाई जा रही, सेथ रोलिंस की बेइज्जती हो रही है, सेथ रोलिंस का कैरेक्टर खत्म किया जा रहा है, सेथ रोलिंस को नीचा दिखाया जा रहा है। देखिए इस बात से मैं भी एग्री करूंगा, चाहे वो सेथ रोलिंस का वर्ल्ड टाइटल रिंग हो या फिर उसके बाद रोमन रेंस के सामने हो या फिर कोई भी चीज हो, सेथ रोलिंस को हमेशा नीचा दिखाया जाता है। भाई भूलिए मत, ये बंदा वो है जो अकेले एंटरटेन कर सकता है फैंस को विदाउट एनी फैक्शन, विदाउट एनी टीम। ये वो बंदा है जैसे कि सीएम पंक है। मैं ये नहीं कह रहा कि पंक के लेवल पे है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि सेथ रोलिंस इज अ वुमन। अब देखिए ना, रेसलमेनिया से सेथ रोलिंस का मैच छीन लिया गया, सेथ रोलिंस वजह सीएम पंक रेसलमेनिया में होना था, लेकिन ये मैच को शिफ्ट कर दिया गया मंडे नाइट रॉ पे, यानी कि 3 महीने पहले ही शिफ्ट कर दिया गया। आप खुद सोचिए यार, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम की बात है, बिकॉज डब्ल्यू कंपनी को खुद पता है कि भाई ये फ्यूड इतनी लंबी नहीं खींच सकते, इसको ओवर करना पड़ेगा 1 या 2 मैच में। मैं ये नहीं कह रहा कि इनके बीच एक ही मैच होगा, 2 या 3 मैच हो सकते हैं, लेकिन रेसलमेनिया में तो नहीं होगा। तो खुद सोचिए सेथ रोलिंस अगर रेसलमेनिया में पंक को फेस करते तो कितनी बड़ी बात होती। वैसा तो ये मैच आपको इसी साल देखने को मिलने वाला रेसलमेनिया 40 के अंदर, लेकिन सीएम पंक इंजर्ड हो गया रॉयल रंबल में, और उसके बाद सेथ रोलिंस के लिए कोई अपोनेंट नहीं रह गया, जिस वजह से सेथ रोलिंस को कोडी रोड्स का चमचा बना दिया गया। और आपको पता ही है कि भाई कोडी रोड्स और सेथ रोलिंस ने इस साल क्या किया था, एक तरह से सेथ रोलिंस को साइडलाइन बना दिया गया। तो भाई सेथ रोलिंस का कैरेक्टर खत्म कर दिया जा रहा है, बिल्कुल मैं मानता हूं इस बात को, बिकॉज ये वो बंदा है जिसने कैश इन किया था मेन इवेंट और रेसलमेनिया 31 के अंदर। भूलिए मत, बहुत से लोग कहते हैं कि सेथ रोलिंस ने मेन इवेंट नहीं किया रेसलमेनिया को, भाई भूलिए मत, एक लौता ऐसा बंदा है जिसने मेन इवेंट में
कैश इन किया मनी इन द बैंक, और वो भी किसके अगेंस्ट? ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट। छोटी मोटी बात नहीं है ये, 2015 में अगर आपको याद हो तो भूलिए मत ये वो बंदा है जिसने लेसनर को हराया रेसलमेनिया के अंदर यूनिवर्सल टाइटल के लिए। भूलिए मत ये वो बंदा है जो भाई रॉयल रंबल जीत चुका है। भूलिए मत ये वो बंदा है जिसने कोडी रोड्स को अपने रिटर्निंग मैच में फेस किया था। तो भाई सेथ रॉलिंस अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, बट प्रॉब्लम यह है कि मुझे नहीं लग रहा कि किसी तरह से सेथ रॉलिंस का जो एक रिटर्न जो हम चाह रहे हैं उसका हो, द आर्किटेक्ट वाला कैरेक्टर वापस आए, वो रिटर्न नहीं हो पा रहा। मुझे नहीं पता भाई ट्रिपल एच का क्या लेना देना है, बिकॉज ट्रिपल एच का तो भाई फेवरेट है सेथ रॉलिंस, और इस तरह की बुकिंग से हम शौक हैं बिल्कुल। अभी फिलहाल तो मैं शौक ही हूँ भाई, बिकॉज सेथ रॉलिंस यार मतलब अगर आप कहेंगे ना रोमन रेंग्स है तो भाई सेथ रॉलिंस भी है। अगर आप कहेंगे रोमन रेंग्स से सेथ रॉलिंस छोटा है तो बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं। अगर आप दोनों कंपैरिजन करोगे भाई सेथ रॉलिंस नंबर 1 है। रोमन रेंग्स मानता हूँ कि लुक के मामलों में, पर्सनैलिटी के मामलों में सेथ रॉलिंस को बीट कर देगा, लेकिन भाई अगर बात आएगी एक्शन के मामलों में, मतलब फिजिकल कंपेटिबिलिटी के मामलों में, अगर बात आएगी भाई एक रेसलिंग प्रॉपर रेसलिंग मैच के मामले में, माइक स्किल्स के मामले में, तो भाई आसानी से सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस रोमन रेंग्स को डिस्ट्रॉय कर देगा ऑन माई पर्सनल लेवल। ये बात मैं लिख के देने को तैयार हूं। तो भाई सेथ रॉलिंस का वो एक रिटर्न होना चाहिए जो हम चाह रहे हैं। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता सेथ रॉलिंस का हील टर्न कराओ, फेस टर्न करवाओ, लेकिन उसको बुक करो, उसको हायर लेवल पे बुक करो। सेथ रॉलिंस को डिस्ट्रक्शन दिखाओ भाई, वो बंदा रियल आर्किटेक्ट है। 2015 के अंदर जिस तरह से उसने पूरी कंपनी को संभाला था, अनबीटेबल रिकॉर्ड था, अनबीटेबल रिकॉर्ड। और ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज आई फील इट मैन। इस चीज़ें मैं फील कर रहा हूँ काफी समय के बाद भाई, आपके साथ बात करता हूँ, बिकॉज मैं उसी एनर्जी के अंदर रिटर्न कर चुका हूँ जहां मैं पहले था। 3-4 महीने गैप था मेरा। आई नो, आई एम सॉरी बिकॉज माई पर्सनल रीजन, बट राइट नाउ आई एम बैक, थैंक्स टू गॉड। एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भाई, अगर इसी तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके भाई की, द कल्ट ऑफ रेसलिंग की, सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, लाइक जरूर करें हमारे वीडियोस को, और पसंद आते तो भाई जो करना है करो, लेकिन भाई एक बात तो कंफर्म है, स्क्वाड गेम्स देखना मत भूलिएगा सीजन 2। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।